जय हिंद दोस्तों, गुरु ऑनलाइन स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा, है ना। और अलजेब्रा की भी हमने 8 क्लासें पढ़ी हैं और अभी भी आपका अलजेब्रा बाकी है ना। और उसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो देखें भाई फटाफट, है ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो बात करें अलजेब्रा और आगे क्वेश्चन करें उसके आगे क्लास भाई, है ना। अलजेब्रा काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। और आजकल सभी परीक्षाओं में आपका अलजेब्रा आ रहा है, ठीक है भाई। सभी परीक्षाओं में अलजेब्रा आपका आ रहा है। जैसे हमने भाई दे दिया आपको 26.42 गुणा 26.42 गुणा 26.42 प्लस प्लस अब भाई हमने आपको ये दे दिया 23.58 23.58 गुणा 23.58 गुणा 23.58 है ना भाई बटे बटे है ना। एक बार लिख दिया अभी क्वेश्चन बटे बटे 26 है ना भाई। इधर देखो 26.42 गुणा 26.42, ठीक है भाई, माइनस माइनस 26.42 गुणा 23.58 प्लस प्लस 23.58 गुणा 23.58, ठीक भाई। आप इसे सॉल्व करो, है ना भाई, हल करें इसे, है ना। ठीक है भाई तो देखो आपके ये क्वेश्चन है भाई, ये इक्वेशन आपको दे रखी है इतना बड़ा, है ना। आपको इसे सॉल्व करना है। तो क्या भाई आप गुणा करेंगे, है ना भाई। आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब भाई गुणा करेंगे नहीं, कभी गुणा नहीं करेंगे, है ना। तो ठीक है भाई, फिर क्या करेंगे। तो भाई देखिए फटाफट भाई, आप इसे गुणा करने की भूल ना करें, है ना। गुणा करके आप कहेंगे इसमें क्या है, गुणा करके बना लेंगे, है ना। गुणा ना करें, गुणा करने की भूल ना करें भैया, बहुत टाइम लगेगा। फिर क्या करेंगे, तो भाई देखो इसे हम कुछ बना रहे हैं और फार्मूला की बेस बना रहे हैं भाई। इसे अगर 26.42 को हम ए माने, है ना भाई, और 23.58 को भाई बी माने, है ना। यहाँ पे दो ही नंबर है आपके, है ना भाई, यहाँ देख रहे होंगे आप, दो ही नंबर है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा भाई, ए क्यूब हो जाएगा। यानी अगर हमने इसे ए मान लिया तो पूरा ए ए ए ए क्यूब हो गया। यानी संख्याओं को हमने भाई मान लिया और इसे भाई पूरे क्या मानेंगे, बी मानेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। तो इसे बी क्यूब बी मानेंगे तो ये पूरा कितना 3 बार गुणा हो जाएगा, तो बी क्यूब हो जाएगा, है ना। यानी 26.42 को हमने ए मान लिया और 23.58 को हमने बी मान लिया, तो भाई कितना बी क्यूब हो जाएगा, इधर ए क्यूब, है ना। और ये कितना हो जाएगा भाई, ए देखो 2 बार है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस भाई ये ए है और ये क्या है, बी है, तो ए बी हो जाएगा, और प्लस ये भाई 2 बार है बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। भाई आपने यहाँ पर क्या देखा कि ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब भाई, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे देखा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, बताएं आपको भाई, ए प्लस बी, यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर, है ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना भाई। चाहे आप माइनस ए बी पहले लिख लें, बी स्क्वायर बाद में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे भाई साहब क्या चल रहा है, नीचे हमारा चल रहा है ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी और प्लस क्या चल रहा है, बी स्क्वायर। तो भाई आप देखिए ऊपर नीचे सेम है, बिल्कुल सेम है, तो भाई कट जाएगा ये। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी तो माइनस ए बी, है ना। तो भाई कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका ए प्लस, क्या बचेगा ए प्लस बी, है ना भाई, क्या बचेगा ए प्लस बी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, है ना, ए प्लस बी। यानी ऊपर आपका इतना बड़ा नंबर को भाई ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी, यानी कितना बचेगा 26.42 और प्लस 23.58, है ना भाई। इसे जोड़ देंगे तो 8 0 5 0 भाई कितना और ये 23 और 26 भाई कितना हो गया, 4 9 59, कितना हो गया भाई 49 यानी 50, है ना। तो ये आपका भाई कितना आ गया 50, यानी इस पूरे समीकरण को आपने सॉल्व किया तो आंसर कितना आया 50, है ना। तो इसे गुणा करने की भूल ना करें भाई, डायरेक्ट बनाए इसे, है ना, यानी फार्मूले से बनाए, ठीक है भाई। इसे किससे बनाए,
फार्मूले से बना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए भाई जैसे और क्वेश्चन देखें, जैसे भाई हमने दे दिया आपको, तो आप बना लेंगे भाई, है ना ऐसे क्वेश्चन। तो फटाफट लेके भाई क्वेश्चन एक दो। 7.98 गुणा 7.98 माइनस माइनस भाई प्लस, है ना, 7.98 गुणा 2.02 2.02 2.02 प्लस प्लस 2.02 गुणा 2.02, है ना, और बटे बटे में हमने कर दिया 7.98 गुणा 7.98 गुणा 7.98 माइनस माइनस 2.02 गुणा 2.02 गुणा 2.02, है भाई। हम कैसे सॉल्व करें, इसे क्या करें, सॉल्व करेंगे, हल करें इसे, हल है ना भाई, कौन सा हल करें इसे, है ना। तो देखिए भाई इसे गुणा करने की भूल ना करें, इसे फार्मूला पर बनाएं, है ना। इसे ऐसा देखें, फार्मूला बनाने से आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा भाई, है ना। तो इसे ए माने, अगर 7.98 इसको ए मान ले भाई, है ना। तो ये ए और ये तो कितना 3 हो जाएगा। अगर इसे 2.02 को हम भाई बी माने तो कितना बी क्यूब हो जाएगा। तो भाई यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से ए क्यूब हो गया, और यहाँ से भाई क्या हो गया आपका बी क्यूब हो गया भाई। यहाँ से ए क्यूब हो गया, वहां से क्या हो गया बी क्यूब हो गया। ऊपर देखिए भाई ए बी, है ना भाई, ये सॉरी ए स्क्वायर भाई, क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का क्या भाई बी स्क्वायर, यही तो है भाई आपका। तो लिख लो इसके लिए भाई, ऊपर आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भाई क्या, नीचे आपका ए का क्यूब भाई, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, है ना। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब भाई क्या होता है आपका, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है भाई आपका, पहले ऊपर भाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख लो, और ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब आपका होता है ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, है ना भाई। देखो आप ऊपर नीचे ये सेम है, कट जाएंगे, ए स्क्वायर नीचे भी ए स्क्वायर, ऊपर ए बी तो नीचे भी ए बी, है ना, प्लस प्लस बी स्क्वायर तो भाई बटे बी स्क्वायर है, तो भाई नीचे भी बी स्क्वायर है, तो कितना बचा, एक बटे, यहाँ लिख दे रहा भाई एक बटे ए माइनस बी और ए माइनस बी, है ना भाई। तो कितना हो जाएगा 1/2, तो 7.98 माइनस 2.02, है ना भाई 2.02। आप इसे माइनस करें फटाफट भाई, तो 1/, भाई यहाँ माइनस करें तो कितना बचा 6 बचा, यहाँ कितना बचा 9 बचा, और ये कितना बचा 5। तो इतना आपका यही आंसर है, यानी 5.96, है ना, 5.96। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आप भाई देखें, मिटाने से फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें भाई, नेक्स्ट आप x प्लस 1/x बराबर x प्लस 1/x बराबर 1 है। तो भाई आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड ज्ञात करना भाई, आपको ज्ञात करना है कि x की पावर 48 प्लस x की पावर 45 प्लस x की पावर 28 प्लस x की पावर 25, है ना भाई, प्लस x की पावर 21 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 15, है ना भाई, प्लस x की पावर 15, ठीक है भाई, प्लस प्लस अभी इतना ही रहने दो, है ना भाई, x की पावर 15, है ना।
एक्स की पावर कितना 15, एक और लिखना चाहो तो एक और लिख लो, एक्स की पावर 12 प्लस 1 है भाई, 12 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये आपको फाइंड करना भाई, इतनी बड़ी वैल्यू है ना, ये आपको दे रखा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1, तो एक्स की पावर 48 प्लस एक्स की पावर 45 प्लस एक्स की पावर 28 और 25, ऐसे भाई सॉल्व करना है आपको। तो देख लो भाई कितना बड़ा लिखा है ना, घबरा गया होंगे आप, घबराना नहीं भाई है ना, बिल्कुल भी। तो देखिए भाई कैसे बनाएंगे इसे हम, फटाफट देखें भाई इसे हम कैसे बनाएंगे है ना। तो भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपका 1 है, तो इसे भाई सॉल्व करेंगे हम। तो जिसमें देखो नीचे यहाँ क्या कुछ नहीं, तो 1 है तो 1 लिख लेंगे, x एलसीएम ले लेंगे है ना भाई। तो ये कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इससे 1 से भाग देंगे x में तो x बार बचेगा, और ऊपर गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या अपना 1 हो जाएगा, बराबर क्या है 1। तो 1 भाई ये बराबर में क्या है आपका 1 है, तो बराबर में 1 है, तो इस x की 1 में गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये x की गुणा होगी जाके उधर, और इधर लाइन किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा है ना भाई, किधर हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब भाई ध्यान से अगर इसे देखें तो भाई ये a स्क्वायर है, और ये इसे भाई मान ले तो b स्क्वायर है, क्यों एक का स्क्वायर करेंगे तो भाई एक ही होगा, कुछ भी कर लो, और माइनस ये a भी आपका है यानी x इंटू ए, और बराबर क्या 0 है ना भाई। तो a इंटू बी है आपका, ये क्या है a इंटू बी। इस x को भाई क्या है, x में a और b दोनों है, a क्या है x है, b क्या है 1 है, तो x और 1 की गुणा x ही तो होगा। तो भाई इसमें देखो इस फार्मूले में ये किसी ना किसी का फार्मूला तो है मगर अधूरा है, तो पूरा करने के लिए भाई क्या करें, इसमें देखो किसका फार्मूला है, ये a प्लस बी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब करने पर हमारा कितना आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है ना। तो भाई यहाँ भी a माइनस बी से गुणा कर दें, और यहाँ भी क्या करें a माइनस बी से गुणा कर दे भाई। ऐसा करने से पता क्या होगा, सॉरी यहाँ a प्लस बी से गुणा कर दे, यहाँ भी a प्लस बी से गुणा कर दे भाई। ऐसा करने से ये फार्मूला बन जाएगा किसका, a का क्यूब और प्लस b का क्यूब, तो 1 का क्यूब भाई है ना, बराबर कितना 0 हो जाएगा, 0 इसकी गुणा करेंगे भाई क्या 0 ही आ जाएगा। तो a का क्यूब है ना भाई, a का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, a का क्यूब और क्यूब उधर भेज देंगे है ना भाई, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और प्लस वाला उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा ये। तो बस आपको डायरेक्ट याद रखना है जब x प्लस 1 अपॉन x आपका 1 हो है ना, ठीक है भाई। तो क्या होता है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बराबर माइनस 1 है ना भाई, एक्स क्यूब बराबर क्या होता है माइनस का 1। तो भाई देखो इसे, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 45, अगर बात करें भाई यहाँ कितने पावर का अंतर है, 3 पावर का अंतर है भाई, 45 3 48, यानी हमने x की पावर 45 यहाँ कॉमन ले लिया, तो भाई यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका यहाँ क्या बचा, यानी x की पावर 3 प्लस 1। भाई यहाँ देखिए, यहाँ 25 और 28 में कितने का अंतर, 3 का, हमने x की पावर 25 कॉमन ले लिया, यानी यहाँ x की पावर 25 28 है, तो 25 कॉमन ले लिया तो 3 पावर बची होंगी x की, तो x की पावर 3 और प्लस भाई कितना 1, प्लस भाई यहाँ कितने का अंतर है 3 का अंतर। तो इसका मतलब ये है, आप भाई यहाँ पर ये भी कर सकते थे, एक लाइन और हम समझाते भाई यहाँ पर है ना, कि a क्यूब प्लस 1 है ना, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा बराबर 0, तो a क्यूब बराबर क्या होता है -1, और a क्यूब प्लस 1 बराबर क्या होता है 0। तो भाई देखो x तो हम आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं, फिर आपको शॉर्टकट बताएंगे है ना। और यहाँ से x की पावर 12 कॉमन ले ली, तो x की पावर 3 प्लस 1 और प्लस क्या 1। भाई जब x क्यूब प्लस 1 है ना, तो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब बना था, तो a का क्यूब a क्यूब हो गया, और b यहाँ पर क्या है 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, बराबर 0, इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो अब इसे इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, तो x क्यूब प्लस 1 कितना है 0 है, तो ये 0 होगा, गुणा में x की पावर कितना है 45, अरे भाई ये x की पावर 45 और इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो 0 से भाई किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या 0 ही आएगा। और यहाँ से देखिए भाई x की पावर 25 और ये कितना है 0, भाई है ना, ये कितना हो जाएगा 0 ही तो है, x का क्यूब प्लस 1 आपका कितना है 0, भाई ये कितना है, ये हमने लिया था 18 कॉमन है ना, सॉरी हाँ ठीक है भाई 18 कॉमन लिया था, तो x की पावर 18 और इसकी वैल्यू कितनी है 0, और देखिए भाई x की पावर 12 इसकी वैल्यू कितनी है 0 और प्लस 1, तो भाई ये सारा का सारा क्या हो गया, यहाँ तक का 0 हो गया, और क्या बचा भाई 1 बचा, यही हमारा आंसर है ना। इतने बड़े क्वेश्चन का भाई आंसर 1। तो आप पता क्या करेंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्ट बनाएंगे जब आपको पता चल गया कि x क्यूब प्लस 1 बराबर 0 हो,
तो भाई जिसमें 3 पावर का अंतर, वहां से क्या आ जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से 0 और यहाँ से 0, यहाँ से 0, क्या बच्चा 1, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना भाई। देखिए 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ से भाई 0, जहां भी 3 पावर, है ना भाई, जहां भी 3 पावर का अंतर मालूम पड़े वहां से आपका क्या होगा 1, तो यहाँ से भी 0, सॉरी 0, और यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, और यहाँ से भी 0, और क्या बचा 1 आपका, तो 1 का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। तो भाई मिटा रहे, 1-2 क्वेश्चन आप बना के दिखाएं भाई, स्क्रीनशॉट ले ले भाई फटाफट, है ना। ये भाई x + 1/x आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और भाई आपको फाइंड करना है ना भाई, आपको फाइंड करना है भाई x की पावर 303 प्लस x की पावर 300, है ना, x की पावर 203 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 199 प्लस x की पावर 196, है ना भाई, x की पावर 35 प्लस x की पावर 32 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 21 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 और प्लस 2, है ना भाई, का मान ज्ञात करें। यानी x + 1/x बराबर 1 है, तो आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है ना भाई, इसका मान क्या होगा। यानी x + 1/x आपका 1 है, x + 1/x बराबर आपका 1 है, तो इसकी वैल्यू का मान ज्ञात करें। बोलेगा भाई क्या मान ज्ञात करें, यानी इसका वैल्यू क्या होगी, है ना। तो भाई देखिए फटाफट देखिए, है ना। तो भाई हमने अभी आपको इससे सॉल्व करके क्या दिखाया था कि इससे क्या आएगा, इससे x³ प्लस 1 बराबर आपका क्या आया था 0, है ना भाई, सॉल्व करके दिखाया था। यहां से एलसीएम लेंगे भाई, x² + 1 हो जाएगा, इधर 1 लाएंगे तो इधर भी x + 1 से गुणा कर देंगे, और इधर भी, तो भाई ये 0 हो जाएगा, इधर फार्मूला बन जाएगा a³ + b³, तो a³ + b³ यानी 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो a³ + 1 बराबर 0। जहां भी पावर 3 का अंतर देखिए वहां कितना होगा आपका 0 होगा। भाई देखो पावर 3 का अंतर 0, ये भी 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 0, तो क्या बचेगा भाई 2 बचेगा भाई, 2 आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट भाई, यहाँ 0 हो जाएगा। अरे भाई x की पावर 300 कॉमन ले लेंगे तो x की पावर 3 + 1 ही तो बचेगा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 0 दे रखी है, और 0 से इसकी गुणा करेंगे भाई, है ना, तो 0 से किसी भी नंबर की गुणा करो क्या आता है 0 ही आता है। 0 क्या भाई मल्टीप्लाई में 0 होता है, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन लिखे भाई, जैसे लिखा है x की पावर x + 1/x बराबर 1 है, तो आपको भी फाइंड करना है, ज्ञात करना है, आपको भी फाइंड करना है x की पावर 12, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है x की पावर 15, तीसरा क्वेश्चन है x की पावर 33, चौथा क्वेश्चन है x की पावर 99, पांचवा क्वेश्चन है x की पावर 16, है ना भाई, x की पावर 16, फटाफट याद करें भाई, x की पावर 16। तो देखो भाई जब भी x + 1/x बराबर 1 हो, जब भी x + 1/x बराबर 1 हो, तो इसे हम आपको एक बार फिर सॉल्व करके दिखा रहे हैं भाई। यहाँ तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, और ये क्या आपका 1 हो जाएगा भाई, एलसीएम ले लेंगे, x गुणा कर दो x² + 1, और नीचे क्या बचेगा x, और बराबर क्या है 1, तो भाई ये x² + 1 और बराबर x की गुणा होगी जाके इधर, तो x की भाई गुणा होगी जाके, तो इधर लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0। तो भाई ये फार्मूला तो किसी ना किसी का है मगर अधूरा है,
तो इसे पूरा करने के लिए अभी हमें पहचानना पड़ेगा। जब हमें फार्मूला याद होगा तभी हम बना पाएंगे, है ना भाई, तभी हम समझ पाएंगे, तभी जल्दी कर पाएंगे हम। तो यहाँ भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कौन से फार्मूले में आता है? तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब करने पर ऐसा आता है। तो वहां कमी क्या है? ए प्लस बी की कमी है। तो ए प्लस बी आपका क्या है? एक्स प्लस वन। तो इधर भी गुणा कर दो भाई, इधर भी गुणा कर दो, एक तरफ थोड़ी ना कर सकते आप अपनी मर्जी से, और दोनों तरफ करेंगे तो कट ही जाना है। तो भाई ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। भाई देखो ये एक्स का क्यूब प्लस वन का क्यूब, वन का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? जीरो, है ना भाई। एक्स का क्यूब प्लस वन का क्यूब बराबर जीरो, है ना भाई, क्या जीरो। तो एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब बराबर जीरो, तो एक्स क्यूब बराबर भाई क्या हो जाएगा? माइनस का वन, है ना। एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस वन। तो देखो भाई जहाँ इसे तोड़ो 12 को, 12 को भाई क्या एक्स की क्यूब पावर 4 तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो 4 की 12 हो जाएगा। और भाई यहाँ वैल्यू कितनी है? माइनस का वन, और पावर कितनी है? 4, तो 4 करते हैं तो किसी भी माइनस की पावर सम हो गई, है ना। इवन नंबर हो तो क्या आ जाएगा? प्लस का वन ही आ जाएगा। एक की 4 बार गुणा करेंगे तो 2 बार से माइनस प्लस बनता है, माइनस से, है ना, और 4 बार से भी प्लस बनेगा, 6 बार से भी, यानी सम पावर करने से माइनस क्या प्लस बनता है। किसी भी नंबर का निगेटिव हो, कोई भी नंबर निगेटिव हो, उसका सम पावर करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ देखिए भाई इसे 3 गुणा क्या 5 में तोड़ लें भाई, इसे 3 गुणा 5 में तोड़ ले, है ना। भाई इसे क्या करें? यहाँ पर 18 लिख लें भाई, इसे 3 गुणा 5 में तोड़ ले भाई, बिल्कुल, है ना। तो x की पावर 3 क्या है? माइनस वन, और पावर ऑड है भाई, है ना, पावर 5 है। तो 4 बार से तो सम आएगा, 4 बार से तो भाई क्या पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और 5वीं बार फिर माइनस की होगी, तो कितना आ जाएगा? माइनस का वन। तो इसका मतलब ये है कि जैसे भाई -2 हो, इसका सम पावर होगा, इवन पावर होगा, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पावर ऑड होगी यानी विषम होगी, कोई संख्या अगर विषम होगी, है ना, तो भाई ये क्या माइनस का ही रहेगा। और ये पावर सम हो जाएगा, तो भाई पावर सम हो जाएगा तो मतलब ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। भाई इसे तोड़े, इसे x की पावर 3 और की पावर कितना हो जाएगा? 11 आपका, है ना भाई। x की पावर 3 की पावर 11, तो x की पावर भाई 3 क्या है? -1 और की पावर 11। तो भाई पावर क्या है? विषम है, तो क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा, यानी माइनस का वन, है ना भाई। ऐसे इसे थोड़े आप बनाए भाई अपने आप, है ना, और कमेंट बॉक्स में आंसर दे। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। जैसे भाई लिखा है x प्लस 1/x बराबर 1, तो आपको फाइंड करना भाई, याद करना है x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12, है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको याद करना भाई, दूसरा क्वेश्चन x की पावर 48 प्लस 1/x की पावर 48, है ना भाई। और तीसरा क्वेश्चन आपको फाइंड करना है भाई x की पावर भाई, है ना, x की पावर 63 प्लस 1/x की पावर 63। ठीक भाई, फटाफट निकाले इसकी वैल्यू। देखें भाई इधर, तो भाई देखो ये x की पावर 12 से हम क्या तोड़ सकते हैं भाई? x की पावर 3 की पावर 4, है ना भाई, x की पावर 3 की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 4। तो भाई यहाँ देखो, यहाँ कितना होगा? तो x क्यूब प्लस 1 बराबर क्या? जब x प्लस 1/x बराबर 1 हो, x प्लस 1/x बराबर 1 हो, तो x क्यूब प्लस 1 बराबर क्या होगा? आपका 0 होगा। तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा भाई? माइनस का 1, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? माइनस का 1 की पावर 4 प्लस 1/-1 की पावर 4। तो भाई देखो अब पावर क्या है हमारी? सम है, तो है ना, पावर क्या है? सम है, तो वैल्यू क्या नेगेटिव में पावर सम होगी तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ से भी कितना? 1/1 आएगा। तो
एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई, है ना। यहाँ से 1 बटे और भाई यहाँ से 1 आएगा ना, तो 1 से 1 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। ठीक है भाई, यहाँ से बनाए। देखिए भाई इसे हम क्या तोड़ सकते हैं, x की पावर 3 की पावर 16 है ना भाई, तोड़ रहे 16 3 48। हम 3 में ही क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई हमें पता है कि x क्यूब बराबर कितना हमारा -1 है, इसीलिए हम 3 में तोड़ रहे हैं। तो ये देखिए भाई ये x की पावर 16 और प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 16 है भाई। यहाँ देखो x के पावर 3 का भाई मान कितना रख दें, हम 1 रख दें, इतना माइनस का 1 और की पावर क्या है हमारा 16 है, प्लस 1/-1 की पावर 16। तो किसी भी नेगेटिव की पावर अगर सम हो, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर सम हो तो वो नंबर किसमें पॉजिटिव में आता है, और विषम हो पावर तो किसमें आता है भाई, नेगेटिव में आता है ना। और पावर सम हो तो पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से 1/1 होगा भाई, 1/1 का मतलब क्या 1 होता है, तो यहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2, आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे बनाए भाई। ये देखो फटाफट इसे कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 21 है ना, 21 कितना 63 और भाई प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 21। भैया देखो x की पावर 3 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं -1 और की पावर कितना है 21 है, प्लस 1/x की पावर 3 है भाई, वहां पे थोड़ी डायरेक्ट वैल्यू रखें भैया, कितना -1 और की पावर 21। अब देखो भाई यहाँ पावर क्या है, विषम है, आपकी पावर क्या है विषम, तो विषम पावर तो नंबर किसका रहेगा भाई, नेगेटिव ही रहेगा। तो -1 यहाँ से और -1 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा -2 आंसर, कितना हो जाएगा -2 आंसर। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, निकालने में ही है ना। जैसे हमने दे दिया भाई x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17 है ना, इसका मान क्या करेंगे है ना, x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17। अब देखो भाई ये तो टूट नहीं रहा हमारा डायरेक्ट 3 की पावर में, फिर भाई क्या करें, तो इसे भाई हम करेंगे, देखो इसे क्या x की पावर 17 है, तो भाई क्या ये लिख लें x की पावर 18/x है ना भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो भाई यहाँ 18 पावर x की पावर 18 का मतलब x 18 बार है और यहाँ x एक बार है, तो कट जाएगा ना, तो ऊपर कितना बच जाएगा 17 बच जाएगा। यहाँ देखिए भाई प्लस इसे हम क्या लिख लें x की पावर 18 लिख लें भाई, बिल्कुल है ना। क्यों, क्योंकि भाई अगर यहाँ भाग देंगे x की पावर 18 है और यहाँ पर क्या है x है, तो इससे भाग देंगे तो ये कट ही जाना है, तो आपका क्या बचेगा भाई, यही तो हो जाएगा। तो हमने इसे ऐसे लिख लिया, ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार। तो भाई देखिए इसे x की पावर 18 को हम किस में तोड़ लें, 3 की पावर 6 है ना, 6 3 18 और बटे में क्या हमारा x है, प्लस इस x बटे x की पावर 3 की पावर 18 यानी 6 3 18। भाई देखिए x की पावर यहाँ देखो x क्यूब बराबर क्या भाई -1, तो x क्यूब बराबर क्या -1 रख देंगे और पावर क्या है 6 बटे x प्लस भाई x बटे यहाँ कितना -1 की पावर 6। अब देखो भाई हमने क्या बताया था अभी, जब आपका नंबर नेगेटिव में हो और उसकी पावर सम हो तो पॉजिटिव में नंबर आएगा और विषम में हो तो नेगेटिव में ही रहेगा, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से प्लस का 1 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा x, और यहाँ से भाई कितना हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा और नीचे क्या 1। इसे भाई सजा के लिख लो है ना, तो x प्लस 1/x बराबर है ना भाई, तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1 दे रखा, तो क्या हो जाएगा भाई 1 आंसर हो जाएगा हमारा। बस एक ही क्या है आपका आंसर है, ठीक है भाई, ये क्या है आंसर है आपका। लिखिए भाई a बटे b प्लस b बटे a बराबर 1 तो आपको फाइंड करना है, ये फाइंड करना ज्ञात करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए भाई फटाफट है ना, भाई इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम क्या लेंगे भाई ए बी
क्या लेंगे ए बी। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ए बी एलसीएम लेंगे तो पहले बी से भाग देंगे तो बी कट जाएगा, ए बचेगा तो ए से गुणा कर देंगे। तो भाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए से भाग देंगे ए कट जाएगा, बी बचेगा, जो बचता है उसके अंश में उसी से गुणा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो देखिए भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बराबर क्या हो जाएगा ए बी। भाई इसे और आगे सॉल्व करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी को मिला ले आए तो माइनस ए बी हो जाएगा, ये बराबर का बचेगा 0। क्या भाई किसी का फार्मूला है? नहीं, किसी का फार्मूला नहीं है। फार्मूला तो है भाई मगर अधूरा है ये, तो किसका भाई है? तो भाई किसमें आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आता है आपके भाई ए क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब करने से भाई उसमें एक पार्ट ऐसा है जिसमें ये आता है। तो भाई इसमें कमी फिर किसकी है? इसमें कमी है ए प्लस बी की कमी है, तो भाई ए प्लस बी से गुणा कर दें। तो भाई आप अपनी मर्जी से थोड़ी ना गुणा कर सकते हैं, तो भाई आपको इधर भी गुणा करना पड़ेगा, ए प्लस बराबर बी, है ना भाई। अब ये बिल्कुल बन गया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बन गया। ओके, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। तो ये पूरा बन गया ए का क्यूब और प्लस बी का क्यूब, और भाई जीरो की किसी भी नंबर से गुणा करो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो इसकी वैल्यू तो हमें पूछी, तो ये पूरा क्या होगा? जीरो से आपका यही क्या है आंसर है ना, यही क्या है आंसर है ना भाई, यही क्या है आंसर है। देखिए भाई गुरु ऑनलाइन स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा, है ना, और अलजेब्रा काफी बड़ा भाई चैप्टर है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और धैर्य बनाए रख के भाई, है ना। तो देखो भाई आज हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है? ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है आपका, ठीक है भाई। तो आपको फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई। तो देखिए भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस बी, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है? 0। तो किसी भी नंबर का भाई, है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर का सम भाई कभी 0 नहीं होता, है ना। अगर भाई 0 हुआ तो उसका एक ही रीजन है कि ये पूरा 0 होगा। भाई आप कोई भी कर लो, कोई भी दो नंबर ले लो और उनका अगर सम करेंगे तो भाई वो कभी 0 हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे आप करो 2 माइनस 1, भाई क्या 0 होगा? नहीं होगा भाई, है ना। 3 माइनस 2 क्या कभी 0 होगा? नहीं होगा भाई, है ना। तो दो नंबर का सम, है ना भाई, कभी भी कभी भी नंबर का स्क्वायर का भाई सम कभी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हुआ तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि ये पूरा का पूरा 0 होगा भाई, ये पूरा का पूरा क्या होगा? 0 होगा, है ना। ये पूरा का पूरा क्या होगा? 0 होगा। तो भाई देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, है ना भाई, बी माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 और c माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है भाई। स्क्वायर कर देंगे तो रूट हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो a माइनस 1 बराबर 0 तो a बराबर 1, b माइनस 1 बराबर 0 तो b बराबर 1 और c माइनस 1 बराबर 0 तो c बराबर 1। तो यार देखो भाई किसकी इसकी वैल्यू निकला है? a की वैल्यू निकला है 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 और भाई एक आ गई है ना। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, वैसे ही आपका कितना आंसर हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा, है ना भाई। यही 3 क्या हो गया आपका आंसर हो गया भाई, है ना। ये 3 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। लिखिए भाई और क्वेश्चन फटाफट। तो भाई कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर का सम कभी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हुआ है तो इसका मतलब एक ही रीजन है, ये पूरा का पूरा क्या होगा? 0 के बराबर होगा। ये पूरा का पूरा 0 के बराबर होगा, ठीक है भाई। तो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बना के दिखाएं भाई फटाफट। लिखें भाई क्वेश्चन a माइनस, अब आपको इतना बड़ा नहीं करना भाई। अगर इनके बराबर 0 दे रखा हो तो भाई यहाँ माइनस है तो प्लस का आंसर होगा, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस का वैल्यू होगी, है ना। अगर ये माइनस है तो ये a प्लस का हो जाएगा और माइनस का अगर प्लस का होता तो a की वैल्यू माइनस हो जाती। वैसे आपको डायरेक्ट करना है कि यहाँ a भाई क्या है? a माइनस का है तो आंसर प्लस का है कि a की वैल्यू प्लस की हो जाएगी। b क्या है? माइनस का है तो b की वैल्यू प्लस की हो जाएगी। c क्या है? माइनस का है तो c की वैल्यू
प्लस की हो जाएगी। बस आपको ऐसे करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो लिखे भाई, बराबर 0 आपको फाइंड करना है भाई, आपको फाइंड करना है ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। सिंपल क्वेश्चन अभी बनाए फटाफट। अगला क्वेश्चन आपको फाइंड करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो आपको फाइंड करना है भाई ए बी सी में रिलेशन क्या होगा, ए बी सी में रिलेशन क्या होगा। और इसी को दूसरा क्वेश्चन फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी बटे बी प्लस सी ना भाई। कोई दिक्कत ये निकाला में वैल्यू की फटाफट। तो देखें भाई इधर मिटाए से, तो देखिए भाई a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, है ना। तो भाई इसका अगर ये स्क्वायर का सम 0 हुआ तो इसका सिर्फ एक ही रीजन होगा भाई, इसका सिर्फ एक ही रीजन होगा कि ये पूरा का पूरा क्या हो 0, है ना भाई। किसी भी नंबर के स्क्वायर का भाई सम क्या कभी 0 नहीं हो सकता है। आप कोई भी नंबर ले ले भाई, 7 5 ले ले, माइनस करें भाई, माइनस का 2 ले लें और माइनस का 2 ले लें, तो देखो भाई क्या हो जाएगा, है ना भाई 4 हो जाएगा। और 4 को भाई बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा, कभी भी 0 नहीं होगा। आप भाई सोच रहे होंगे 2 माइनस 2 है ना, 2, इसका मतलब आपने इसे 0 ही बना दिया, है ना, इसे आपने क्या बना दिया, 0 ही बना दिया है। तो भाई 0 जब होगा, 0 जब होगा जब इसके स्क्वायर का भाई, जब 0 जब होगा जब ये पूरा का पूरा क्या हो 0, है ना, जब पूरा का पूरा 0 करके दिखा दिया था। तो भाई इसका मतलब क्या है, कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर का सम कभी 0 नहीं हो सकता, है ना। अगर 0 हुआ तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि पूरा का पूरा क्या होगा 0 के बराबर होगा। भाई 0 के अगर ये बराबर है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ए की वैल्यू हमारी, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, माइनस का है तो ए की वैल्यू प्लस की, बी की वैल्यू माइनस की है तो बी की वैल्यू प्लस की। तो भाई ए माइनस, एक लाइन और करके हम आपको दिखा दे रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, डायरेक्ट करेंगे भाई। ए माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 0 होगा, ऐसे बी माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 0 होगा, ऐसे ही सी माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 0 होगा भाई, है ना। तो स्क्वायर उधर भेजेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्यों 0 है, रूट 0 लगाओ चाहे कुछ भी करो 0 का। तो a माइनस 2 बराबर 0, तो a बराबर कितना होगा 2, और यहाँ b माइनस 2 बराबर 0 तो b बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ c माइनस 2 बराबर 0 तो c बराबर 2। डायरेक्ट आप करेंगे, है ना। अगर यहाँ प्लस का मान दे रखा होगा प्लस का तो माइनस का आएगा, माइनस का दे रखा होगा तो प्लस का, डायरेक्ट। अब देखो भाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर, भाई b की वैल्यू कितनी 2, 2 का स्क्वायर, और सी की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर, तो 4 4 और 4 कितना आंसर आ गया 12, आपका आंसर आ गया भाई, कितना आंसर आ गया 12, ठीक है। इसमें देखिए भाई अगर ये भाई इसके स्क्वायर का अगर 0 हुआ तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा 0, तो a की वैल्यू क्या होगी b, और यहाँ b की वैल्यू क्या होगी c, और c की वैल्यू क्या होगी a, है ना। सारे माइनस के हैं तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी, है ना, मान क्या हो जाएगा प्लस का। तो a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a, यानी a b के बराबर, b c के बराबर, c a के बराबर, है ना। ये सब एक दूसरे के बराबर है ना भाई, सब एक दूसरे के बराबर है। तो a b c बराबर भाई क्या हो जाएगा, a b c बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई, a इंटू बी इंटू सी बराबर a b c, यानी वही चीज आ जाएगी, है ना। तो a b c बराबर वही क्या हो जाएगा a b c। इसका देख दूसरे का भाई सब बराबर है कि हम एक ही जगह बी रख सकते हैं, हर जगह बी रख सकते हैं भाई, क्या बी की जगह हम सी रख सकते हैं, सब जो दूसरे के बराबर है। यानी भाई हमने रख दिया ए तो ऐसे ही रहने दिया, बी की जगह क्या हम ये रख सकते हैं, बिल्कुल ए बराबर बी है, बी बराबर ए है, तो बिल्कुल रख सकते हैं। क्या सी की जगह पे हम ए रख सकते हैं, बिल्कुल सी बराबर ए है, ए बराबर सी है, तो हमने सी की जगह पर भी ए रख दिया। बट क्या बी की जगह हम ए रख सकते हैं, बिल्कुल बी की जगह पे ए रख सकते हैं भाई, है ना।
ए रख दिया हमने, क्या सी की जगह पर ए रख सकते हैं, सी की जगह पर ए देखो बिल्कुल रख सकते हैं ना भाई। तो कितना हो गया 3a/2a, जैसे ए कट गया, आंसर क्या बचा आपका 3 बाई, क्या बचा 3/2। बस यही आपका क्या है आंसर अभी, है ना, क्या बचा 3/2, यही आपका क्या है आंसर है। कोई दिक्कत भाई नहीं ना हो। देखिए भाई जैसे लिखा है आपका क्वेश्चन है a+b+c=0, तो आपको भाई एंड a³ + b³ + c³ -3abc बराबर 0, है ना भाई। तो आपको फाइंड करना है पहला क्वेश्चन, और फाइंड करना भाई क्या करना है, ए बी सी में रिलेशन बताना है आपको, है ना, ए बी सी में क्या संबंध है ना भाई, ए बी सी में क्या संबंध है। दूसरा क्वेश्चन बताना है a+b-c/a+b। तीसरा क्वेश्चन बताना भाई आपको a+2b-5+5c/a+2b+c, है ना भाई। इसका मान बताना है आपको, कोई दिक्कत भाई नहीं है। बना भाई फटाफट जल्दी थोड़ा। तो देखिए भाई हम बना रहे हैं भाई a+b+c=0, इसका मतलब है कि a+b+c आपका 0 नहीं होगा, है ना। और भाई ये एंड और a³ + b³ + c³ -3abc बराबर 0। तो देखिए भाई इधर देखें, हमने भाई कभी इसके आपको फार्मूले बताए थे दो, और वो फार्मूले भाई क्या थे, इसका अगर फार्मूले बात करें भाई तो एक फार्मूला था a+b+c, है ना भाई, और 1/2 यानी पूरे के था भाई /2 a-b का होल स्क्वायर प्लस b-c का होल स्क्वायर प्लस c-a का होल स्क्वायर, है ना भाई, क्या था ये था, है ना, बराबर क्या भाई 0 है तो 0। तो देखो भाई क्या a+b+c बराबर 0 होगा क्या, नहीं 0 होगा भाई, है ना, कि उसने मना कर रखा है कि a+b+c बराबर 0 नहीं है। तो क्या भाई अगर देखो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या, इसमें एक 101% 0 होगा। जैसे भाई हमने लिखा 2 गुणा और यहाँ पर हमने कुछ 0 बराबर हमारा 0 आया, तो इसका मतलब क्या है, अगर दो नंबर की हम गुणा करेंगे तो भाई 0 कब बनेगा, जब एक नंबर 0 होगा। क्या भाई इसकी 1 से गुणा करें 0 बनेगा, क्या कोई नंबर से गुणा करेंगे तो 0 बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक नंबर का कंफर्म होना है 0, या तो ये वाला नंबर हो या तो ये वाला नंबर हो। अगर भाई दो नंबर के हम आपस में गुणा करें तो उसमें एक नंबर का कंफर्म है 0 होना। अगर एक 0 नहीं होगा तो 0 बनेगा ही नहीं। अगर दोनों जगह नंबर लिखे तो क्या 0 बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अब मैटर ये नहीं करता कि यहाँ पर हो यहाँ पर कहीं पर हो, भाई यहाँ पर 1 है यहाँ पर 0 तब भी 0 आएगा, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 0 है तब भी 0 आएगा, है ना। तो भाई अगर दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर का गुणा अगर 0 हुई है तो इसका मतलब उसमें से एक नंबर 0 है ना। एक नंबर क्या है आपका 0 के बराबर है, यानी एक नंबर 0 है। तो देखो भाई ये तो 0 हो नहीं सकता है a+b+c, क्यों, क्योंकि इसने मना कर रखा है कि a+b+c = नॉट 0, यानी ये 0 नहीं होगा, है ना। तो फिर 0 कौन सा होगा भाई, ये वाला होगा ना। देखो 1/2 ये क्या हो जाएगा, इसको भी पूरे को आप चाहे तो उधर भेज दो, है ना, 0 के उधर भेज, ये 0 के बराबर नहीं होगा, मगर हम क्या कर रहे हैं भाई, इसे उधर भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसे उधर भेज रहे हैं। तो आप देखिए भाई यहाँ पर क्या बचेगा, a - b का होल स्क्वायर प्लस
बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। भाई अगर दो नंबर का यहाँ पे देखो, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 है, प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर भी 0 है। ठीक है भाई, तो किसी भी स्क्वायर का सम भाई कभी 0 नहीं होता है, किसी भी स्क्वायर का सम कभी 0 होता नहीं है। 0 हुआ तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, 0 है। ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, 0। तो a माइनस बी बराबर क्या होगा भाई, अभी हम बता के भी आए ये पिछले वाले क्वेश्चन में ही। तो a माइनस बी बराबर 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b, और यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, c। b बराबर c, डायरेक्ट रखो है ना, आप मत करो डिटेल में। तो c बराबर क्या हो जाएगा, a, यानी a b के बराबर, b c के बराबर, c a के बराबर। तो यहाँ पहला रिलेशन क्या पूछा, a b c में। तो a b c में रिलेशन क्या होगा, सभी बराबर है या a b c है ना भाई, सभी क्या है, a b c में रिलेशन होगा a बराबर b बराबर c, यानी a बराबर b बराबर c। यही a b c में क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन हो जाएगा भाई, है ना। या मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो a b c ही हो जाएगा भाई। इसमें देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में भाई, यहाँ पर a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a है, यानी सब एक दूसरे के बराबर है। क्या भाई हम a की जगह पर a रहने दो, क्या b की जगह पर a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। a बराबर b है, b बराबर a है, a बराबर b, b बराबर a है ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं हम भाई। क्या भाई c की जगह पर माइनस का भी माइनस लगा लो, क्या c की जगह पर भाई हम a लिख सकते हैं, बिल्कुल c की जगह पर हम भाई बिल्कुल a लिख सकते हैं, a की जगह पर c की जगह पर a। तो भाई हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर a लिख सकते हैं। यहाँ देखो भाई a प्लस भाई b की जगह पर क्या हम a लिख सकते हैं, बिल्कुल देखो b बराबर a है, a बराबर b, तो एक दूसरे के अपोजिट लिख सकते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस के c की जगह पर a लिख सकते हैं, बिल्कुल c बराबर a है, a बराबर c है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई a से एक कट गया, ऊपर क्या बचा, एक a बचा, और नीचे क्या, 2 और 2 4 हो गया, कितना हो गया, 4 है। तो भाई a से एक कट गया, आंसर कितना आ गया, 1/4 हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, 1/4। कोई दिक्कत है भाई, नहीं ना, है ना। ऐसी वजह आप इसमें देखो, इसमें देखो भाई, है ना, यहाँ पर a की जगह a, तो a की जगह भाई a ही रहने दो, है ना, a की जगह पे क्या रहने दो, a, प्लस भाई b की जगह a रख सकते हैं बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा हमारा, है ना भाई। c की जगह पे क्या हम a रख सकते हैं बिल्कुल, तो ये कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा, बट a भाई a ही रहने दो, है ना। आप जरूरी नहीं a को चेंज करो, आप चाहो तो b की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, यानी a की जगह पर आप b दे सकते हो, तो b रख लो, यहाँ पर b रहने दो, और c की जगह पे आप b रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं भाई। देखो c बराबर b, b बराबर c, तो जरूरी नहीं आप a को ही चेंज करें, सब b को भी चेंज कर सकते हैं, c को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2b है ना, b की जगह पे, तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा भाई। यहाँ कितना हो जाएगा, c, तो c बराबर क्या, a, तो यहाँ पे देखो a, देखो भाई कितना, 5 2 7 और 7 1 8 है, 8 है, बट भाई कितना, 2 2 4 है ना। तो ए से एक कटा, 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आ गया, 2 आंसर आ गया भाई, कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत भाई नहीं ना, मिटाया भी स्क्रीनशॉट ले लें अपना, है ना। लिखे भाई फटाफट क्वेश्चन लिखे भाई। क्वेश्चन है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 0 है। तो आपको फाइंड करना है भाई a प्लस बी प्लस सी, है ना, a प्लस बी प्लस सी, और 2 3 क्वेश्चन लिख दे रहे भाई। और इसमें दूसरा क्वेश्चन फाइंड करना आपको, इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको भाई फाइंड करना है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखे भाई, फटाफट लिखे।
क्वेश्चन और लिखे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर और बराबर ये 4 है। आपको फाइंड करना है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2 बराबर 0। तो आपको इसमें फाइंड करना है यानी a प्लस बी। दूसरा क्वेश्चन फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन हो गया a प्लस बी, दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और तीसरा क्वेश्चन है ए की पावर 37 प्लस बी की पावर 37। तीसरा क्वेश्चन है ए की पावर 98 प्लस बी की पावर 102। नवी तीसरा और चौथा पांचवा क्वेश्चन आपको याद करना है ए की पावर 198 प्लस बी की पावर 200। निकाले भाई, फटाफट निकाले। तो भाई देखिए इधर भाई किसी हम बार बार कह रहे किसी भी नंबर का किसी भी स्क्वायर का सम में कभी 0 नहीं होता। अगर 0 हुआ तो उसका मतलब एक ही सिर्फ रीजन है कि वो पूरा का पूरा 0 के बराबर है। ये पूरा का पूरा भाई किसके 0 के बराबर होगा। तो देखिए भाई यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी बराबर माइनस सी बराबर क्या होगा 0। ऐसे भाई b प्लस सी बराबर क्या होगा b प्लस सी माइनस ए बराबर 0 होगा। ऐसी बात करें भाई c प्लस ए माइनस बी बराबर 0 होगा। भाई क्या होगा 0 होगा, है ना। कोई दिक्कत है भाई, है ना, नहीं ना, है ना। तो देखिए भाई a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, b प्लस सी माइनस ए बराबर 0 और c प्लस ए माइनस बी बराबर 0। भाई तो इसे क्या करें, देखो जोड़ लें हम इसके लिए, अगर जोड़ना चाहे भाई जोड़ लो इसके लिए, है ना। ऐसे उधर भेज दो तो देखो क्या हो जाएगा ये भाई यहाँ पर a प्लस बी बराबर सी माइनस का प्लस का हो जाएगा उधर और b प्लस सी उधर जोड़ लेते भाई। यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, है ना। ये हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर सी और ये b प्लस सी बराबर a और ये कितना c प्लस ए बराबर b। भाई देखो a प्लस बी सी हमने उधर भेज दिया तो c प्लस का हो जाएगा, b प्लस सी ए उधर भेज दिया तो a उधर हो जाएगा प्लस का, c प्लस ए सी b हमने उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा। तो जोड़ भाई ये आपका 2a, तो 2 बार a है भाई ये तो 2a हो जाएगा। तो एक बार और लाइन बढ़ा दे रहे भाई 2a हो जाएगा ये और कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा और प्लस का 2c, है ना। 2 बार a है 2 बार b है 2 बार c और बराबर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, ये पूछा तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 2a प्लस बी 2b प्लस 2c, है ना भाई। क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, है ना भाई। अगर ऑप्शन में आपका भाई देखा तो कॉमन ले लो, तो यहाँ से तो कॉमन ले लेते आप, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, है ना भाई। 2a 2b 2c, है ना। 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ पर देखिए भाई फटाफट, है ना। इधर देखिए भाई देखो ये हमें स्क्वायर बना के नहीं दे रखा है, इसमें हमें ही बनाना है भाई, जो कुछ करना है। तो इधर देखिए भाई आप ये 4 इधर भाई 4 को हम इधर ले आए तो 4 इधर आया किसका होगा माइनस का होगा, है ना भाई। किसका होगा माइनस का होगा। तो आप देखिए भाई यहाँ भाई एक्स स्क्वायर थोड़ा सा हम सजा के लिख लें 1/x स्क्वायर भाई, है ना, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1/y स्क्वायर और भाई ये माइनस का 4 इधर आ जाएगा तो उधर का बचेगा 0। भाई देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस भाई 4 को क्या 2 - 2 तोड़ लें भाई, -2 -2 भाई -2 -2 कितना होता है -4 होगा। तो भाई देखो अब ये फार्मूला आपका बन जाएगा पता है किसका, x - 1/x का, है ना भाई। x - 1/x का होल स्क्वायर, देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2x
ए यानी और 1/x, तो x x कट जाएगा, तो इस चीज का फार्मूला बन जाएगा। यही चीज तो इसमें आपको दे रखी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और एक 2 हमने इसके साथ ले लिया माइनस का, और एक 2 माइनस का इसके साथ ले लिया, तो ये आपका बन गया भाई x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/y का होल स्क्वायर, और बराबर भाई क्या है 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बराबर जो भाई एक माइनस 2 इसके साथ आ जाएगा, ऐसे एक माइनस 2 इसके साथ आ जाएगा, तो y प्लस 1/y का होल स्क्वायर हो जाएगा, y प्लस 1y माइनस 1/y का होल स्क्वायर बोलेंगे तो यही आएगा y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो ab सेम है ना, यहाँ ab क्या है भाई, एक ऊपर y एक नीचे y, तो कट जाएगा, है ना भाई। अब देखो वही चीज आ गई भाई, यानी किसी भी स्क्वायर का सम भाई 0 नहीं होता, अगर 0 हुआ है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 0 के बराबर होगा, यानी x माइनस 1/x बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर भाई क्या हो जाएगा 1/x, ऐसे y बराबर भाई क्या हो जाएगा y माइनस 1/y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/y, है ना भाई, क्या हो जाएगा 1/y, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। इधर लिख लो और थोड़ा बढ़ा के, y माइनस 1/y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/y, यहाँ रख दो भाई वैल्यू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो 1/, क्या हो जाएगा भाई, है ना। अगर यहाँ सॉल्व करना चाहो तो और कर लो भाई, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या है 1, और यहाँ y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा y स्क्वायर बराबर, यहाँ पर y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x स्क्वायर बराबर भी 1 है और y स्क्वायर भी बराबर 1 है, तो क्या हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 2 आंसर, है ना, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, फटाफट, तो इससे भाई 4 को हम क्या करेंगे, हम देखो इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम यही समझना है भाई, है ना भाई, यहीं पर समझना है, ये 4 को आप पता है भाई, इस 4 अगर यहाँ प्लस का लिखा है तो इसे हम क्या तोड़ेंगे, आप यहीं पर सोचें कि इसे हम 2 और 2 प्लस 2 में तोड़ लें इसको, भाई 2 प्लस 2, भाई ये इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2, भाई ये क्या बन जाएगा x माइनस 1/x स्क्वायर का फार्मूला। ऐसे भी y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर माइनस ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका डायरेक्ट बन जाएगा y माइनस 1/y का होल स्क्वायर और बराबर 0। तो डायरेक्ट समझना, आपको इतना बड़ा नहीं करना भाई, है ना, आपको पता ही है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये भाई 4 भी है तो इसके साथ 2 2 तोड़ लेंगे, तो ये पक्का किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, वर्ग बनेगा, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। तो यहीं पर समझे, जैसे भाई नीचे वाले देखने की कोशिश करेंगे अभी हम, तो देखिए भाई आप इसमें देख रहे होंगे, आप इसे ढूंढे भाई, ये अगर स्क्वायर है ऐसा तो भाई किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर जरूर बन रहा होगा। अब वो आपको देखना भाई a स्क्वायर और 2ab भी है भाई यहाँ पर, अब हमें b स्क्वायर चाहिए, तो भाई इस 2 को क्या 1 प्लस 1 लिख लें, बिल्कुल भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप देख रहे होंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, b क्या है यहाँ पर 1 है ना भाई, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो भाई ये बन जाएगा आपका a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही भाई क्या ये बन जाएगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखो भाई हम आपको दिखा रहे हैं, यानी a प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे आप, तो a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लिखा नहीं इसने भाई, है ना, इसने बिल्कुल क्लियर नहीं लिखा साफ साफ, ये तो आपको समझना भाई, ये a स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर तो 1 और प्लस 2ab, 2ab b क्या है यहाँ पर 1 है, ऐसे भाई b वाला देखें b स्क्वायर प्लस भाई 1 का स्क्वायर, b प्लस 1 है ना, तो b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a 1 है ना भाई, तो 1 इसमें गुणा है, तो 1 की नंबर हम गुणा करेंगे तो कोई भाई वही नंबर आना है, तो इसीलिए इसने साफ साफ नहीं दिखाया आपको, है ना। तो 2a गुणा 1 भी है इसमें भाई, 1 से गुणा करते हैं कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ना भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इधर देखो, तो ये भाई अगर ये नंबर का सम भाई 0 हुआ तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि ये पूरा का पूरा क्या होगा 0, तो हमने अभी क्या बताया था, अगर यहाँ पर माइनस हो तो वैल्यू प्लस की आएगी,
और प्लस हो तो वैल्यू माइनस की, यानी ए भी हमारा क्या माइनस का 1 आएगा और बी भी क्या आएगा माइनस का 1। क्यों? क्योंकि ए प्लस वन बराबर 0 होगा, ए की उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही बी भी क्या होगा हमारा माइनस का होगा। अब भाई देखो ए माइनस बी, आपको तो ए की वैल्यू भी कितना है -1, बी की वैल्यू भी कितना है -1, तो कितना -2 हो जाएगा आंसर। भाई यहाँ देखो ए स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 और -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो गया 2 हो गया। ऐसे भाई पावर -37 तो ए स्क्वायर तो माइनस की, भाई कल हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर नेगेटिव में हो, है ना, उसकी पावर अगर विषम होगी तो वो नंबर नेगेटिव में आएगा यानी माइनस में आएगा, और अगर उसकी पावर सम है, सम कोई सम संख्या है उसकी पावर, तो वो पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा, प्लस में आएगा, है ना। तो यहाँ पावर क्या है माइनस है, तो ये नंबर किसमें ही आएगा माइनस में ही आएगा। प्लस यहाँ देखो -1 का 37 है ना, तो भाई ये भी पावर माइनस का 1 होगा और पावर माइनस का 1 होगा, और माइनस माइनस तो -1 क्या हो जाएगा 2, है ना भाई। तो 1 की पावर आप भाई कितना भी करो, चाहे 1 करो 2 करो 10,000 करो 10 लाख करो 10 करोड़ करो, कितना 1 ही आना है भाई, है ना, क्या आना 1। अब बस यही यहाँ पर कोई पावर संख्या लिखी होती तो ये सम भाई मतलब पॉजिटिव नंबर हो जाता। जैसे मान लिया 36 लिखा होता एस, या 48 लिखा होता, 96 लिखा होता, 64 लिखा होता, है ना, तो ये क्या हो जाता प्लस में हो जाता। यही भाई अगर मान लो 3 5 7 तो कोई विषम संख्या पावर हो तो वो नंबर नेगेटिव में रहता है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखें जैसे भाई ए की वैल्यू क्या है -1 और पावर क्या है सम में, देखो पावर क्या है सम है भाई, यहाँ क्या है प्लस बी की वैल्यू क्या है -1 और पावर क्या है यहाँ पर भाई पावर समी तो है, तो देखो -1 की पावर यानी -1 की पावर इवन है भाई, सम है तो क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा भाई, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 और यहाँ से भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे भाई इसका भी बनाना है ना, तो कितना हो जाएगा इसका भी आपका आंसर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। देखें भाई फटाफट जैसे और क्वेश्चन देखें भाई इसी टाइप के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और बराबर 2a प्लस ए माइनस बी, है ना भाई। और आपको फाइंड करना भाई, फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी, है ना, a प्लस बी प्लस सी। और दूसरा क्वेश्चन लिखे भाई इसी में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a माइनस बी और प्लस का सी, है ना भाई, प्लस का सी और माइनस का कितना है 3, माइनस का 3 आपको फाइंड करना है, करना है ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है भाई, ए प्लस बी माइनस सी। फटाफट वैल्यू निकाले भाई। तो भाई देखें इसे पहचानने की कोशिश करें, है ना भाई, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2, है ना, और माइनस इधर क्या लिखा 2 ब्रैकेट ए माइनस बी। तो भाई देखो इसे हम थोड़ा आपको बना के दिखाएंगे, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये क्या आपका सी स्क्वायर है प्लस 2, और इसे इधर उठा के लाओ भाई, तो ये 2 देखो यहाँ पर क्या है 2a प्लस का होगा तो इधर आएगा 2a क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 2b माइनस का है तो इधर आएगा तो 2b क्या हो जाएगा प्लस का बराबर 0। अब भाई निकाले स्क्वायर, देखो इस भाई 2 को हम क्या 1 प्लस 1 लिख लें, क्यों, क्योंकि हम स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना, तो इसे क्या लिख लिया हम 1 प्लस 1, इस हमने 2 को लिख लिया 1 प्लस 1 लिख लिया भाई। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और
-2, तो ये बन गया आपका a माइनस 1 का होल स्क्वायर। कौन कौन सा भाई, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। और ये -2a ना भाई, ये बन गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही b स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2b, है ना। तो इसका ये क्या बन गया, प्लस का b माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब भाई बचा क्या, c, तो c ऐसे ही रहने दो भाई, बराबर 0। तो भाई यहाँ a बराबर क्या होगा, a बराबर 1 होगा, b बराबर क्या होगा 1 होगा और c बराबर 0। तो c की कोई मान ही नहीं, तो c बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 0। यहाँ वैल्यू रखो भाई, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी क्या है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 0। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 आंसर हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत भाई नहीं है। देखिए भाई फिर इधर आ गया और देखिए भाई, देखो अब आपको उधर नहीं ले जाना है, अब आपको यहीं पर देखना है भाई। देखो यहाँ पर a की जगह भाई क्या है, यहाँ पर 2a होगा, a की जगह यहाँ पे इस नंबर अंदर देखो, है ना। अंदर भाई क्या है, यहाँ पर a प्लस का है, तो भाई बस a की वैल्यू क्या होगी, प्लस की 1 होगी। यहाँ b क्या है, b की वैल्यू क्या है, b क्या है कुछ है कुछ नहीं, तो a की है, तो b की वैल्यू क्या माइनस है, तो b की वैल्यू माइनस होगी। और c क्या है, c की भाई बेस c प्लस में है, तो c की वैल्यू क्या होगी प्लस बेस। आप निकालना चाहे तो भाई इतना ही आएगा, है ना। यानी 1 की वैल्यू 1 आएगा। जैसे देखो हम आपको दिखा रहे हैं भाई, 2a होगा तो 2 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये एक a माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो a बराबर क्या आएगा प्लस का बनाएगा। और ये b माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये b प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो प्लस 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, है ना। और आप कहेंगे सर ये 3 1 1 1 1 बना लिया, है ना। 3 का क्या बना लिया 1 1 1, यानी 1 भाई इसमें 3 को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो इसे 3 को 3 बार भाई 1 1 करके 3 बार तोड़ लिया, तो 1 भाई 1 1 के साथ चला जाएगा, 1 1 b के साथ चला जाएगा, 1 1 c के साथ चला जाएगा, है ना। तो यहीं पर आप डायरेक्ट भाई बनाए। यहाँ पर हमेशा ऐसे ही होगा कि यहाँ पर अगर प्लस का लिखा है और अगर बेस में अगर 2 लिखा होता है यहाँ पे, तो a बराबर कितना हो जाता है 2। यहाँ पर 3 लिखा होता तो b बराबर कितना हो जाता है माइनस का 3। तो यहाँ पर प्लस लिखा तो प्लस का वैल्यू, माइनस लिखा तो माइनस का वैल्यू, जितना संख्या लिखा उतना ही आपकी वैल्यू। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई कितना a बराबर 1 हो गया प्लस b बराबर -1, है ना। b बराबर क्या है -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और c बराबर क्या है +1, c बराबर क्या है +1, है ना भाई। तो प्लस माइनस कट गया, तो माइनस का क्या हमारा एक आंसर आ गया, है ना। माइनस का क्या एक आंसर आ गया। कोई दिक्कत भाई नहीं ना, है ना। माइनस का एक आंसर, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं भाई, आप बनाए फटाफट। और एक दो बनाए भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम में चले। देखिए भाई, ए स्क्वायर लिखे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 3a माइनस बी माइनस का 2c। और ये आपका है भाई, ये यहाँ पर लिख लो माइनस का 7, है ना। ऐसे ऐसे ब्रैकेट में तो कोई मतलब नहीं है। फाइंड आपको करना है भाई a प्लस बी प्लस सी, है ना भाई। a प्लस बी प्लस सी। और एक क्वेश्चन और हम आपको करवा रहे भाई, एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका। लिखे भाई फटाफट कि 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a प्लस का 4b प्लस का 2c प्लस 6 और आपको फाइंड करना है यानी वैल्यू मान क्या करना है 2a प्लस 2a माइनस b और प्लस का c है ना भाई, प्लस का c। फटाफट मान क्या करेंगे इसका, तो भाई देखिए ऊपर वाला, तो भाई देखो अब ये आप ये पता क्या, जो आप कुछ मत देखो, जो यहाँ पे लिखा है ना वो इसकी वैल्यू होगी। अगर भाई यहाँ a बराबर 3, a की वैल्यू a क्या है कितना 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस का, तो प्लस का। यहाँ b के आगे क्या लिखा, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होता, तो एक तो होता है नंबर में है ना, संख्या में एक होता है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसी c की वैल्यू भाई क्या हो जाएगी माइनस का 2 हो जाएगा। तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, a का मान 3 होगा, b का मान -1 होगा, c का मान -2 का। भाई क्या करके दिखाएं, जैसे देखो भाई यहाँ पर 2 इसमें गुणा करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा 6a हो जाएगा, तो 6a हो जाएगा, तो भाई इधर लाओ तो 6 हो जाएगा। और ये आपका क्या होगा 7 को हम तोड़ लेंगे है ना, 7 को तोड़ेंगे, ये 7 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, उधर माइनस का। तो भाई ये बनेगा जैसे a माइनस, भाई a माइनस है ना, यहाँ पर देखो 3, तो 3 का भाई स्क्वायर a माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ भाई देखो a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का क्या हो जाएगा 6, भाई है ना a प्लस a माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर और प्लस का 9 और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 2 इंटू यानी 6 से, भाई क्या हो जाएगा 6a। तो इसे देखो तोड़ेंगे भाई हम फटाफट, इधर देखें तो 3 दूनी 6a ये हो जाएगा, और देखो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, भाई क्या माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा है ना। तो इसे हम तोड़ लेंगे भाई यहाँ पर है ना फटाफट। तो यहाँ पर देखिए भाई a की वैल्यू हमारी कितनी 3 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -2 है, तो भाई जो इसके साथ लगा वो इसकी क्या है वैल्यू है। तो यहाँ रख दो फटाफट, a बराबर 3 और b बराबर -1 और c बराबर -2, तो कितना भाई 3, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का 3, तो क्या आ गया आपका 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया भाई, क्या आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं ना। भाई नीचे वाले में देखें जैसे 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है 4a 2b और 2c प्लस 6 है, इसकी वैल्यू याद करनी। तो भाई देखो बनाओ इसे, ये 4a और प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a और भाई 6 को भी तोड़ लो है ना। 6 को कैसे तोड़ोगे भाई, 6 को आप तोड़ लो, जो 2 तो इसके साथ ले आओ भाई है ना, 6 को जो 4a स्क्वायर, तो इसका मतलब 2a प्लस भाई 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर बना है भाई, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी 4a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भाई क्या हो जाएगा 1 और प्लस भाई 2ab, तो देखो यहाँ पर 4a स्क्वायर इधर बना रहा भैया ना, 4a स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a 2a है ना, और b क्या 1, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस ये, तो कितना ये 4a ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4a हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा, तो यहाँ से आपको इसी में तोड़ लेंगे कि 1 इसके साथ ले लेंगे है ना भाई। ऐसे b का देखें तो b स्क्वायर प्लस 4b है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ क्या चाहिए 2 चाहिए, यानी ये बनेगा b प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो b प्लस 2 का होल स्क्वायर। 6 में से एक हमने a के साथ ले लिया a वाले के साथ, और क्या करेंगे भाई, और 4 हम b के साथ ले लेंगे, 4 हम b के साथ ले लेंगे, 4 हम किसके साथ ले लेंगे b के साथ ले लेंगे है ना भाई, तो 4 हम किसके साथ ले लेंगे बोल नहीं मिलता है। तो देखो भाई कितना 5 हो गया अभी तक हमारा, और एक भाई किसके साथ चला जाएगा, तो c के साथ चला जाएगा, जब एक बचा तो भाई c, तो ये बन जाएगा आपका c प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हम दिखा रहे थे आपको b प्लस 2 का होल स्क्वायर दिखा भाई, देखो b स्क्वायर तो ये है भाई प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 भी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, प्लस 2ab है ना, तो 2 भाई b a क्या है यहाँ पर b है ना, ये b, तो 2b और इंटू 2 यही तो होगा भाई। इसे हम तोड़ेंगे, इसको क्या तोड़ेंगे 2 इंटू b इंटू 2 है ना,
भाई बी, तो ये कितना हो जाएगा 4ab 4b हो जाएगा आपका हमारा। और यहाँ देखिए सी भाई, तो सी बनेगा सी प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू सी इंटू 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। तो बिल्कुल इसे हम क्या तोड़ेंगे 2 इंटू सी इंटू 1 है ना भाई, यही तोड़ेंगे। तो इसे देखो भाई, तो आपको सिर्फ इतना तोड़ना आना चाहिए, यानी आप समझ जाए भाई ये क्या, ये किस में टूटेगा, ये 4 में टूटेगा आपका 2 इंटू 2a इंटू 1। तो इसका मतलब भाई a की वैल्यू यहाँ पर 2a होगी और b की वैल्यू 1 होगी, तो ये आपका बनेगा 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस भाई इसे थोड़ा 2 इंटू 2b है ना भाई, सॉरी b में थोड़ा सिर्फ b और इंटू 2 है ना भाई। तो देखो यहाँ पर आपका क्या भाई, जो b a बनेगा वो b बनेगा, जो b बनेगा वो 2 बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका b प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना भाई, b प्लस 2 है भाई, बिल्कुल b प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये देखिए भाई, ये देखो यहाँ पर 2 इंटू सी इंटू 1, तो ये भाई 2a भी होता है ना, a स्क्वायर, अगर a प्लस b का होल स्क्वायर ले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a हमारा क्या यहाँ पर c और b क्या है 1 है, तो ये आपका बन जाएगा c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर भाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो भाई किसी भी सम का स्क्वायर अभी हमने बताया था 0 तभी होगा जब ये पूरा का पूरा 0 हो, तो ये क्या हो जाएगा 2a बराबर -1, तो a बराबर कितना हो जाएगा -1/2, ऐसे b बराबर कितना -2 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा -1। वैल्यू रख दो भाई वो फटाफट वहां पर है ना, तो देखो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 इंटू भाई a हमारा क्या है माइनस का 1/2 और माइनस b, तो माइनस b भाई क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 यहाँ प्लस हो गया भाई। देखो c हमारा क्या है भाई वहां पर -1 है, तो ये -1 हो जाएगा भाई, 2 से 2 कट गया, तो -1 और -1 क्या -2 और -2 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई, है ना, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई, ठीक है, क्या आ जाएगा 0, कोई दिक्कत भाई नहीं ना, है ना। देखिए भाई नेक्स्ट टाइप में चलते हैं और फटाफट देखिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लें भाई अपना, है ना। नेक्स्ट क्या है भैया आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो भाई आपको फाइंड करना है, यानी याद करना भाई पहला मान a/b प्लस सी और दूसरी वैल्यू याद करनी b/c प्लस a, और ये है c/a प्लस b भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। बना भाई, तो देखे भाई ये आपका क्या भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0 है, तो आपको वैल्यू याद करनी है a/b प्लस सी प्लस b/c प्लस a प्लस c/a प्लस b, है ना। तो देखो भाई इसे अगर हम शॉर्टकट में बनाना चाहें तो यहाँ पर कुछ मान लें और ऐसी वैल्यू माने कि इन तीनों को जोड़ने पर भी क्या हो जाए 0 हो जाए, तो हमने यहाँ मान लिया भाई a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 भाई, इन्हें जोड़ेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या आ जाएगा 0, यानी a की वैल्यू हमने कितनी मानी 1 और b की वैल्यू कितनी मानी +1 और c की वैल्यू -2 भाई, प्लस b की वैल्यू कितना माना 1 और c की वैल्यू -2 और a की वैल्यू +1 प्लस भाई c की वैल्यू क्या -2 और ये क्या a की वैल्यू +1 है ना। क्या देखो कितना हो गया भाई, यहाँ 1 बटे माइनस का 1 हो जाएगा और -1 से भाग देंगे तो ऊपर -1 और प्लस भाई ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 2 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 भाई नीचे का भी माइनस नहीं रहता है ना, तो माइनस ऊपर भेजो और ये कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 और भाग दे देंगे 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का क्या बचेगा 1 बचेगा,
तो -1 -1 -1 भाई क्या होगा -3। इसका आंसर भाई क्या आ गया, -3 आंसर आ गया आपका, है ना। ठीक है भाई, डिटेल में बनाना चाहे तो डिटेल में बना लें। देखिए भाई क्या हम b प्लस सी को क्या भाई -a लिख सकते हैं, तो a बटे इसको सॉल्व करो भैया ना, इधर लेके आओ a बटे क्या b प्लस सी की जगह पर भाई -a लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्यों भाई a प्लस b प्लस सी बराबर 0 है, तो b प्लस सी बराबर a उधर भेज दो तो a किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जीरो मत समझना भाई, जीरो नहीं हुआ, जीरो जब होता है जब गुणा होता है यहाँ पर तब। तो हम क्या b प्लस सी की जगह -a लिख लें, बिल्कुल भाई। यहाँ पर b बटे भाई c प्लस a की जगह पर क्या -b लिख सकते हैं, बिल्कुल उधर जाएगा, माइनस का ही तो हो जाएगा। और भाई क्या c प्लस a प्लस b की जगह पर हम क्या -c लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये माइनस का जो ये कट गया इससे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो माइनस का भी नीचे नहीं रहता है ना। तो -1 कितना हो गया, -3 आंसर भाई हमारा, है ना। ठीक है, तो दिक्कत नहीं ना।